अगर आप लिखते हैं तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसको कौन पहुंचाता है भाई, उसके लिए भी तो एक जरिया चाहिए, उसके लिए भी तो कोई होना चाहिए। कौन होते हैं? पब्लिकेशन हाउस होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, जो कि आपकी किताबें, आपकी रचनाएं जो हैं उन्हें पब्लिश करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रकाशक, एक पब्लिशर हमारे साथ हैं, श्री जयंत कुमार जी। जयंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपका जी। कैसे हैं? सबसे पहले तो बताइए, आपने बुक फेयर अटेंड किया? जी सर, 4 से 14 बुक फेयर अटेंड किया और गुमती बुक फेयर में भी हम लोग उपलब्ध रहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और स्टॉल वगैरह उसमें लगा है? जी बिल्कुल। और कैसा लगा, मतलब बुक फेयर में आके आपको लगा कि मतलब जो युवा हैं या फिर युवा के अलावा भी बच्चे भी हैं जो आकर्षित हो रहे हैं, इसमें फेयर में आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं? जी, बुक फेयर में बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आया। किताबों को देख के उनके प्रति आकर्षण बहुत है, और जिस तरह की किताबें हम प्रकाशित करते हैं उसकी तरफ बच्चे ज़्यादा ललायित हैं बजाय पेरेंट्स के, क्योंकि हम लोग हॉरर, थ्रिलर, गल्प विधा का कई ऐसा कार्य करते हैं जो कि बच्चों को तो बहुत लुभाता है, पेरेंट्स बचते हैं। बट हाँ, हमने हमेशा सुनिश्चित किया है कि किताबें बहुत अच्छी हों, पढ़ने के लिए हों, और उससे बहुत अच्छी शिक्षा और पढ़ाई बच्चों को मिले, भाषा के उनकी वृद्धि हो। तो युवाओं में जो रुझान है वो कैरियर की तरफ है, तो उस तरह की किताबें, उस तरह की कहानियाँ उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं, और युवाओं में रोमांस हमेशा अच्छा चला ही है। जी जी। और जो उनसे बड़े हैं, मैच्योर हैं, वो फिर कहानी संग्रह हैं, सामाजिक कहानियां हैं, सामाजिक विषयों की जो बातें हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने मतलब अगर कहा जाए तो और ओवरऑल मतलब सभी तरह की जो मतलब जॉनर हैं या किताबें हैं, जो राइटर्स, उन सभी को आप जो है मतलब प्रकाशित करते हैं? हम लोग हर विधा को प्रकाशित करते हैं, बट साथ कभी पता ही नहीं चलता कि वो था क्या, क्या चीज़ थी, क्या मतलब सिर्फ इसकी बात नहीं, बहुत सी हर चीज़ की बात बता रहा हूँ। सबसे कॉमन अगर मैं कहूँ कि जो आपके और मेरे करीब रहता है कि कॉमेडी को लेके बहुत कम किताबें आपको व्यंग बहुत मिलता है, पर हास्य बहुत कम मिलता है। जी तो जी, मैं हाल फिलहाल में खुद ही रोमांटिक कॉमेडी ढूंढ रहा था, तो वो मुझे मिले नहीं। तो मुझे लगता है कि जीवन में थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए, हर चीज़ को उतना ज़्यादा सोशल और ड्रामा, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज रहना चाहिए, थोड़ा खुला अंदाज होना चाहिए, जिंदगी को जीने की खुशी होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, और वो आपकी कहानियों में भी नजर आनी चाहिए। जी, इस तरह की कहानियां हम खोज रहे हैं, तो अगर कोई लेखक लिख रहे हैं तो उनका स्वागत। तो वही जो भी सुन रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो ज़रूर इनसे संपर्क कीजिए, और अगर आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, आपका जो लेखन है वो पसंद आ गया इनको, तो क्या पता कल आप एक मतलब एक हिट राइटर, एक वायरल राइटर, जो कि पसंदीदा राइटर भी बन सकते हैं। तो चलिए, अच्छा ये बताइए कि किसी जो युवा लेखक होते हैं वो अपनी अगर रचना प्रकाशित करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको मतलब क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे मतलब सामने आए? तो आप अपनी किताब, आज का समय डिजिटल हो गया है, तो अपनी पांडुलिपि को पहले वो डिजिटली फॉर्मेट में प्रॉपर तैयार कर लें, उसके स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्पेसिंग होती है। उसके साथ साथ एक अपनी किताब के बारे में जो उसकी शीर्षक है, विधा है, शब्द संख्या है, और उसका जो सारांश है जी, वो आप प्रकाशक को भेजें, ताकि प्रकाशक को सारांश के माध्यम से काफ़ी कुछ कहानी के बारे में पता चल जाए। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कोई लिखता है, जैसे लंबी बड़ी कहानी है, छोटी कहानी है, बड़ी कहानी है, या तो वो क्या मतलब पूरी कहानी लेखक को भेजनी पड़ती है ताकि प्रकाशक पूरी स्टोरी पढ़ता है, उसके बाद डिसाइड करता है, या कैसे? सारांश से प्रकाशक को आइडिया लग जाता है कि वो जो पांडुलिपि है वो उस प्रकाशन योग्य, उस प्रकाशक के लिए है या नहीं। क्योंकि देखिए, हर प्रकाशक हर विधा को प्रकाशित नहीं करता है। जी, ठीक है, तो आपको एक अच्छा माध्यम और एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जो प्लेटफॉर्म उसके लिए आपको रुझान दिखाए, उसको आप पूरी पांडुलिपि जरूर भेजिए, क्योंकि फिर वो आपकी कहानी के साथ साथ अपनी लेखनी भी देखते हैं कि आपने लिखा कैसे है। तो ये प्रकाशक आपको बता देंगे, पर एक कवर लेटर आप जरूर बनाएं जो आप हर प्रकाशक को भेजें, जिसमें आपकी जानकारी। मैं चाहता हूँ जब आप ये बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा प्रोसेस बताइए, जैसे किसी ने लिखा, अब वो उसको पूरे 2-3 स्टेप्स या क्या प्रोसेस रहता है जिससे कि उसकी किताब या जो भी लेखन है वो आखिर तक प्रकाशित हो जाए? बिल्कुल, बहुत सरल है। आप प्रकाशक का नंबर, ईमेल आईडी और पता कर सकते हैं, और एक कवर लेटर तैयार कीजिए। कवर लेटर में आपकी जानकारी एज अ लेखक आपकी जानकारी कि आपने एज अ लेखन में क्या क्या किया है, और उसके साथ साथ आपकी किताब के बारे में, पांडुलिपि के बारे में। कोई नया हो अगर तो नया हो तो भी अच्छा है कि वो लिखे कि मैं नया लेखक हूँ, ये मेरी पहली किताब है। तो प्रकाशक नए लेखकों को मौका देते हैं, हम भी देते आए हैं। हमने 50 से ज़्यादा नए लेखकों को प्रकाशित किया जिनकी पहली किताब हमारे यहाँ से आई है। क्या बात। और हमने संपादन के माध्यम से उनकी पांडुलिपि को और बेहतर भी बनाया है। तो हम तो चाहते हैं नए लेखकों के साथ, नई विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े। तो उसके बाद फिर मतलब जैसे कवर लेटर बनाया, फिर भेज दिया, फिर कवर लेटर के साथ आप मान के चलिए हफ्ते भर में आपको जवाब आ जाता है कि पांडुलिपि आपकी कैसी है, पढ़ने योग्य है या नहीं। तो फिर आप, जैसे हर प्रकाशक का नियम होता है,
कोई मेरे ख्याल से उसके बाद सेटिंग्स होती है, एक दो कोई आपसे पूरी पांडुलिपि में फिर सेटिंग्स भी होती होंगी, एक दो सेटिंग्स। हाँ, पूरी बात लंबी चौड़ी बात होती। मैंने कई लेखकों से घंटों बात की उनकी कहानी पे, उनके सीन्स पे, उनके ड्राफ्टिंग पे, ताकि हम प्रकाशन से पहले लेखक का विजन जान सकें कि वो इस किताब के साथ क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रकाशक का अपना विजन होगा पर लेखक का विजन जानना पहले जरूरी है। और एज अ प्रकाशक ये मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि पहले मैं लेखक का नजरिया पहले जानूं, उस कहानी को जिसने जिया है वो अपना नजरिया ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। उसके बाद प्रकाशक के तौर पे हमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता होती है तो हम वो नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं लेखक को, ताकि उनकी किताब और बेहतर निकल के आए। उसमें अगर बदलाव की आवश्यकता है तो वो भी हम उनको सुझाव में बताते हैं। क्या बात है। तो भाई जो भी सुन रहे हैं, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू इस तरह से आप जाएंगे तो ज़रूर आपकी जो है वो किताब है या जो भी आपने लिखा वो ज़रूर प्रकाशित होगा। अच्छा, एक चीज़ है, ये ISBN होता है किताबों में, हमने देखा है वो लिखा होता है, तो ये क्या होता है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कुछ कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ ये होता ही नहीं। कॉपीराइट का और ISBN का एज सच कोई रिलेशन नहीं है। आपका कॉपीराइट एक डिफरेंट एक्ट है। जो किताबें प्रकाशित करवा रहे हैं कॉपीराइट उनको प्रकाशन के साथ ही मिल जाता है कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत। बाकी अन्य विधा के जितने भी कॉपीराइट हैं उसके लिए आपको कॉपीराइट कार्यालय में अपनी पूरा ड्यू प्रोसेस फॉर्म भर के करवाना होता है। जहाँ तक ISBN की बात है, ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, बाकी कंट्रीज़ में बहुत कॉस्टली रहता है, बट भारतीय सरकार ने इसको बहुत सरल कर दिया है। पर्पस क्या होता है ये? हाँ, तो राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN ने पूरे भारत में सभी लेखकों को और प्रकाशकों को ISBN मुफ्त में प्रोवाइड कराने का कार्य कर रही हैं। और बहुत उनकी प्रॉपर एक वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे एज अ इंडिपेंडेंट ऑथर भी आप ISBN ले सकते हैं और प्रकाशक के तौर पे तो प्रकाशक को खूब सारे ISBN मिलते ही हैं। तो ISBN एक आइडेंटिफायर है, एक पहचान है आपकी किताब की, कि वो कहीं पे भी अगर बिक रही है तो उस नंबर से पहचानी जा सके। तो कभी किसी किताब का अगर आपको नाम वगैरह ना भी पता हो, लेखक ISBN नंबर अगर आप ISBN नंबर जानते हैं तो आप उस किताब को ढूंढ सकते हैं। और किताबों का आधार कार्ड क्या लगता है? हाँ, आधार कार्ड कहा जा सकता है, बिल्कुल किताबों का आधार कार्ड है। उसमें जो नंबर है यूनिक, जो आइडेंटिटी नंबर होता है वो हर फॉर्मेट के लिए यूनिक है। जैसा हार्ड बाउंड का अलग ISBN होगा, ई बुक का अलग ISBN होगा, आपका पेपर बैग का अलग ISBN होगा। तो वो कॉम्बो, अगर आपने एक श्रृंखला लिखी है तो श्रृंखला का एक अलग ISBN होगा। तो आप बकायदा ISBN मतलब कहते हैं इंडिविजुअल, हर किताब की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल आइडेंटिटी। चलिए, अच्छा, ये जो आप प्रकाशक हैं तो आपसे एक ये सवाल है कि प्रकाशक जो है वो युवाओं को जो मतलब आ रहे हैं, आपका क्या सुझाव होगा उनके लिए और किस तरह के अवसर आप प्रदान कर सकते हैं? मतलब क्या उनको अपॉर्चुनिटीज आप क्या, मतलब आज का समय क्योंकि सबको पता है ब्रांड के बारे में है जी, जब तक आप एक प्रॉपर ब्रांड नहीं बन जाते, ब्रांड का मतलब हो कि आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, लोग आपको आपके ही नाम से या आपकी काम के पहचान से जान सके। तो उसमें प्रकाशक आपके लिए बहुत अच्छा माध्यम बनता है। जब आपकी वो किताब प्रकाशन के साथ है, उसकी मार्केटिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए मंच, आपके लिए मंच प्रोवाइड करता है। अलग अलग बुक फेयर में जब आप जाते हैं तो आप पाठकों से मिलते हैं, मंच पे आप अपनी किताब के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारे अलग अलग माध्यम है जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। उसके साथ साथ आप खुद भी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की मदद से पोस्टर्स और रील्स बनाकर भी अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानें। और जब वो आपको जानेंगे तो आपने देखेंगे कि आपकी किताब की सेल बढ़ेगी, आपकी किताब की डिमांड बढ़ेगी, और हो सकता है कि पाठक आपसे डिमांड करे कि अगली किताब आपको किस विधा में या किस चीज़ में लेके आनी चाहिए। हाल ही जो मेरे मित्र आए हैं मिथिलेश गुप्ता जी, उनकी सोशल ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, इसलिए हर कोई पाठक उनसे अपनी पसंद की विधा की किताब मांगता रहता है। जैसे अगर कोई हॉरर का पाठक है तो उनसे चाहेगा कि उनकी अगली किताब हॉरर में आए, कोई रोमांस का पाठक है तो वो रोमांस चाहेगा। तो आप अपनी वैल्यू बनाइए कि पाठक आपसे कहें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे डिमांड करें। और यही डिमांड जिस दिन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपको दिखेगा कि वो आपकी मार्केटिंग और आपकी ब्रांड वैल्यू है। और इसके लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा, ऑलवेज बी अवेलेबल, ऑलवेज बी प्रेजेंट। अगर आप बहुत समय के लिए गायब हो गए तो फिर वो आपकी ब्रांड वैल्यू को भी गिराता है। मतलब गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी किताब में गैप हो सकता है, आपकी प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए। जी, वही मैं कह रहा था। एक लेखक के लिए हमेशा एक बात हमेशा कही जाती है, यू आर एज गुड एज योर लास्ट बुक, सो कीप राइटिंग। वो एक प्रोसेस है। तो ये दो काम लेखक को तो हमेशा करने चाहिए, लिखते रहना चाहिए और जो लिखा है उसके बारे में बात करते रहना चाहिए। मतलब जो लिखे, अगर अगली किताब आने में टाइम भी है तो कम से कम लोगों से जुड़ा रहे। बिल्कुल, यही कहने का मतलब कि गैप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे राइटर जुड़े रहते हैं, चेतन भगत जी जुड़े रहते हैं, मिथिलेश गुप्ता जी जुड़े रहते हैं, जितने भी बड़े राइटर्स आप आज के समय में कहोगे वो सालों साल लगाते हैं किताब में, पर वो जुड़े रहते हैं पाठकों से, पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं,
पुरानी किताबों पे बात करते हैं, राइटिंग प्रोसेस पे बात करेंगे। जी। और राइटिंग प्रोसेस ऐसा है कि हर किताब के साथ नया होता है। आप हर लेखक से जान सकते हैं कि उनका लिखने का कार्य कितना रहा, उसको उसमें कितना समय लगा। कोई लेखक 1 महीने में लिख सकता है तो कोई लेखक 1 साल में लिख सकता है, बट इससे कोई वो अच्छा या बेहतर खराब राइटर नहीं बन जाता। आपका सबका अपना प्रोसेस है, सबकी अपनी चीज़ें। एट द एंड वो पाठकों को कहानी पसंद आनी चाहिए और वो कहानी उनके साथ सालों साल रहनी चाहिए। मतलब जो तो तैयार हुआ वो क्या, कितना पावरफुल, वो मायने रखता है। प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा जैन जी आपसे बात करके। और इससे पहले मिथिलेश जी हमारे साथ थे, वो राइटर थे, आप प्रकाशक हैं। तो एक कॉम्बो आज हो गया कि मतलब राइटर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ उनको मिल गया इंस्पिरेशन, और थोड़ी सी उनको पता चले कि क्या करना चाहिए। और आप प्रकाशक हैं तो जो अपनी किताबें भी छपवाना चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपके मार्गदर्शन में आपने भी कुछ पॉइंट्स बनाए, उन्होंने भी नोट किए होंगे। तो उस चीज़ को फॉलो करके आगे चल के हो सकता है जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से कोई ना कोई उभर के सामने आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जैन जी। और बस यही कहूँगा कि आगे फिर कभी मौका लगेगा तो ज़रूर हम आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे। आज थोड़ा शॉर्ट रहा। एनीवेज, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी।